वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बस यूं ही आप लोगों से कुछ बात करने की मन की, तो सोचा क्यों ना अपने देशवासियों को अब शेयर मार्केट की ओर थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाया जाए। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं ट्रेडर हूं या मैं इन्वेस्टर हूं। बस ये आप लोगों से इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एवरीबडी इन इंडिया वांट्स टू ग्रो देयर मनी। अभी रिसेंट एक आर्टिकल भी मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का देखा जिसमें बात थी कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स प्लंज किया बाय 15%। तो ये सब बातें देखने से एक ही चीज लगता है कि हमें सारा पैसा नहीं, कुछ पैसा, अ लिटिल बिट ऑफ अ लिटिल चंक ऑफ योर मनी इट शुड गो टू स्टॉक मार्केट। अब आप सोचेंगे कि मार्केट क्रैश कर जाएगा। देयर इज अ रिस्क इन द मार्केट। रिस्क इज एवरीवेयर, राइट फ्रॉम अ बैंक फिक्स डिपॉजिट टू अ स्टॉक मार्केट, एवरीवेयर देयर इज अ रिस्क। अब आप बोलेंगे बैंक का फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न रिस्क इज वेरी लो, सो लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, बिकॉज अ बैंक में गो लिक्विडेट। बैंक लिक्विडेट हो सकता है कल, हम क्योंकि एनपीएस बढ़ रही है तो ऐसा नहीं है कि बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा रिस्क नहीं है। हाँ, उसमें कुछ इंश्योरेंस कवरेज रहती है जो हम डीआईसीजीसी बोलते हैं, जिसमें आपको सपोज करो 1 करोड़ रुपए भी जमा रखे हैं तो 5 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस के रूप में मिलता है। रिस्क बहुत कम है जिसके लिए रिटर्न भी बहुत कम है। उसी तरीके से यदि स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो रिटर्न्स काफी ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। लेकिन मैं बस आप एक ही लाइन आपसे पे कहना चाहूंगा, रिस्क ज्यादा है तो आप इन्वेस्ट ना करें ऐसा नहीं है। इफ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल रिस्क इज देयर। तो हर चीज में रिस्क होती है, बट रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे लोग टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, आप यदि एक लेमैन है, आपको यदि कोई आइडिया नहीं स्टॉक मार्केट का, तो आप सोचेंगे मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को भी समझ नहीं आता यदि मैं आपसे बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस। समझ आए भी तो शायद समय नहीं हो आप लोगों के पास, हमारे पास, कि हम ये इतना कर पाए, क्योंकि हर कोई अपने अपने कार्य में, अपने अपने बिजनेस में व्यस्त रहते हैं। लेकिन आप बड़े लोगों से कुछ हमेशा सीख सकते हैं। सिंपल सा एक लाइन बोला गया था वॉरेन बफे के लिए कि इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टर्म यू रियली नीड नो नॉलेज, नो एक्यूमेन। मींस आप यदि लंबे समय अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में तो आपको कोई बहुत लॉजिक, कोई बहुत बड़ा एनालिसिस की जरूरत नहीं है। आप अपने पैसे थोड़े थोड़े करके बड़े कंपनी जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स जो हम बोलते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स क्या है, जो लास्ट 50 सालों से हम हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, आप वो सब स्टॉक्स में डालें। आप जैसे टीसीएस लेते हैं, इन्फोसिस लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लेते हैं, एलएनटी लेते हैं, लार्सन एंड टूब्रो लेते हैं, ऐसे बहुत सारी नामी गिरामी कंपनियां हैं जो हमारे देश की तरक्की में आप हर वक्त वो कंट्रीब्यूट करते हैं। यदि आप वो समय पैसा डालते हैं इट्स नॉट लेसर देन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आप बोलेंगे कल मार्केट क्रैश कर जाएगा। क्या आप जब अपना पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में डालते हैं तो क्या आप डेली बैंक जाते हैं? आप यदि अपना पैसा पीपीएफ में डालते हैं या पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में डालते हैं तो क्या आप डेली जाके पूछते हैं कि सर हमारा पैसा कितना बढ़ा? तो जब आप मार्केट में आते हैं तो क्यों आज ही पैसा डालते हो तो कल आप देखना चाहते हो कि हमारा पैसा कितना बढ़ा। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाई कराते हो तो आप उसको 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स तक पढ़ाते हो, 15 साल 20 साल पढ़ाते हो। ये नहीं सोचते हो कि वो क्या करेगा, बट आपको उम्मीद रहता है कि ये परफॉर्म करेगा, मेरा बेटा कुछ या मेरा बेटी कुछ करेगी। इसलिए उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में 15 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन, 5 ईयर डाउन द लाइन वो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। क्योंकि आज एक बहुत सिंपल सी बात है, आपके पापा को जो फैसिलिटीज मिला करता था और आज जो हमको फैसिलिटी मिलती है, जो हम लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है उसमें काफी बदलाव है। तो जब जब आपको फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट मिलेंगे तो मार्केट में इंप्रूवमेंट ऑब्वियस है आएगा, बिकॉज मार्केट इज नथिंग बट लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैं बताऊंगा एनालिसिस बहुत है, बट जो मेन चीज, जो मेन रोल प्ले करता है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का जब डिमांड बढ़ता है, आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो मार्केट ऊपर भागता है। शेयर प्राइस कुछ नहीं है, कंपनी का परफॉर्मेंस है। जैसे जैसे कंपनी परफॉर्म करेगा प्राइस ऊपर जाएगा। तो आप सोचते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, इनका परफॉर्मेंस देखते चलिए। आप इन्वेस्ट करके, हाँ मैं ये नहीं बोलूंगा आप आंख बंद करके बैठ जाइए, बट अपने अवेयरनेस के लिए आप डेली न्यूज़पेपर में सिर्फ इतना, आप डेली नहीं भी तो मंथली, ट्वाइस मंथ, 2 महीने में एक बार, बाई मंथली एक बार, या जब उनका एनुअल रिपोर्ट्स आता है तो आप एटलीस्ट देख लीजिए कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। यदि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट से कम नहीं है। इसलिए ये मैं जस्ट ऐसा नहीं है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही है, मैं बोल रहा हूं ये एक अवेयरनेस है। क्योंकि आज यदि आप अमेरिकन कंट्रीज की बात करेंगे, यूएस, क्योंकि हमें हर वक्त हम यूएस से ही अपना कंपेयर करते हैं कि इट्स अ सुपर पावर, वी वांट टू बिकम अ सुपर पावर। तो इसमें छोटी सी बात है, यूएस का 3/4 ऑफ दी जो सेविंग्स है
वो मार्केट में रहता है। और ऐसा नहीं है आप बोलेंगे कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, हम मार्केट में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। मार्केट आप भले आप सोच सकते हैं, यू मे थिंक कि आपको मार्केट से कोई ताल्लुकात नहीं है, बट मार्केट से आपका हर वक्त एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। यदि मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा तो आपको महंगाई की चोट खानी पड़ेगी। आपका ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जब गिरेगा तो आपको फिर उसके भी इफेक्ट आपको नजर आएंगे। उसके जो भी परेशानियां हैं, उसके जो भी डिसएडवांटेजेस है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो आइदर आप एक लोअर लेवल पीपल ले लीजिए, लोअर इनकम ग्रुप के, या आप वेल्दिएस्ट पर्सन HNIs ले लीजिए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हर एक इंसान मार्केट से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो यदि हम एक दो स्टॉक करके बड़े बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, हमारा कंट्री भी प्रोस्पेयर करेगा, हमारा इकोनॉमी भी प्रोस्पेयर करेगा, और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। बस ये एक अवेयरनेस था छोटा सा, जहां आप एक बार सोचे, समझे और इसमें जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे मार्केट को भी आपकी जरूरत है, जैसे कि मार्केट को आपका जरूरत है, आपको भी मार्केट की जरूरत है। थैंक यू। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में हर कुछ समझाने की एक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद।